हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके सामने आज मैथ्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट के फॉर्म में। जितने भी आपके रिसेंटली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपको ये 100% बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये रिसेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं टैग एसएससी सीजीएल क्वेश्चंस हैं ये मैथ्स के। 14 जुलाई का सिर्फ वन का जो प्रीलिम्स पेपर जो भी हुआ था रिसेंटली सीजीएल के, तो ये उसके क्वेश्चंस हैं। उसके विथ सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आपका ये आप पहले क्या कीजिए, आप ये क्वेश्चन देख करके खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए विदाउट सीइंग आंसर और सॉल्यूशन। और आप अगर आंसर आ जाता है तो बढ़िया है, विथ स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि अगर 1-2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखिए आप, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अब कंटिन्यूअसली क्या करूँगा कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी मोस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, रीज़निंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसका मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपके सामने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली इस ईयर में पूछाए हैं, एग्ज़ाम में आए हैं, तो उसको मैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में लाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर आपका कुछ टॉपिक छूट गया है, तो वो रिवाइज़ भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। हमारे सॉल्यूशंस वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप, मैंने टॉपिक का नाम भी लिखा, मेंसुरेशन से पूछा था। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, जिसको इसको कुछ नहीं करना था हमको। अगर फार्मूला इसका रिमेंबर है तो हम लोग फटाक से सॉल्व कर देंगे इसको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला अगर हमको आता है तो फटाक से हम लोग कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब यूज़ करके। आर की वैल्यू ऑलरेडी दी है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, कैलकुलेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टाइम बचाना है, तो कम से कम टाइम में कितना आप लोग जल्दी इस लाइन को सॉल्व कर सकते हैं, वो आप पे यही डिसाइड करता है एग्जाम को। क्योंकि सॉल्व फॉर्मूला तो सबको याद होता है, बट इसको सॉल्व कौन कर पाता है वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये करना है। और ध्यान ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे मेंसुरेशन ये मैंने दिया है क्वेश्चन यहाँ पे, जो मतलब एग्जाम में आया है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद मतलब ये पूरा मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे उस क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज कीजिए वन बाय वन करके, ठीक है। तो जैसे ये मेंसुरेशन से आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया, तो इसके अलावा जितने भी वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हैं, वो सब आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर सारे वॉल्यूम्स के और सरफेस एरिया के जितने भी शेप्स हैं हमारे 2D 3D में मेंसुरेशन में आते, सारे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, अलजेब्रा से क्वेश्चन था। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 16 दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 90 दिया था, और हमें कहा था कि ए बी प्लस बी सी सी ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देख कर के आपको सिंपल आइडिया आ जाएगा, इसको देख कर के ये ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे, जिसमें ये कंपोनेंट दिया है और ये कंपोनेंट 100 हमें फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके फटाक से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस स्टेप को भी आपको कम से कम टाइम में करना है। जैसे 256 आप 90 इधर लाएँगे, माइनस करने से करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको ये माइंड में कर लेना, माइनस 256 माइनस 90 फटाक से करना है और 2 डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख देना है, तो आपका फटाक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा दिया दिया था, डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया था हमारे क्वेश्चन में, और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। सिंपल क्वेश्चन है ये भी एकदम। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस लिख के पहले कि इज इक्वल टू 1 दिया बराबर, ठीक है। इसके बाद फिर इसको हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करके इस साइड ले लेंगे। बाद में सिंपली ये देखिए, ये इस फॉर्म में आएगा। इसके बाद सिंपल हम लोग ये देखिए 3 sin थीटा और ये sin थीटा, यानी कि अब इसको यहाँ इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए इतना बड़ा लिखा है, बट ये 1 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 3 sin थीटा है माइनस साइन थीटा, तो 2 sin थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos थीटा आएगा। तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो ये सिंपली 2 कट जाएगा, और साइन बाई कॉस आपको पता है ये क्या होता है, कॉस बाई साइन कॉट हो जाता है। तो जो हमको फाइंड करना था वो डायरेक्ट हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा ये, बट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डिटेल में लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा TSD का, यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। पूछा सेकंड में है और यहाँ मीटर में दिया है, तो और यहाँ पे स्पीड भी किलोमीटर पर आवर, तो आपको पहले कन्वर्शन देखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आप उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर को। ये सिंपल आपको पता है, 5/80 हम लोग फैक्टर यूज़ करते हैं। ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगा, दोनों की स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेंगे।
हमारे जो रिस्पेक्टिव जो यूनिट्स चाहिए हमको सेकंड मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए, ये देखिए आप लोग, इसका हम लोग का स्पीड आ गया, तो स्पीड एंड डिस्टेंस ऑलरेडी दिया था 200 मीटर। स्पीड से डिस्टेंस बाय स्पीड से हम लोग टाइम निकाल लिए, दोनों का टाइम पता चल गया 40 एंड 30 सेकंड का। और इसका एक और ट्रिक है जो मैंने बताया, एक कि दोनों का डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। बट यहाँ पे दूसरा एक और ट्रिक है जो एलसीएम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि दोनों इसमें एलसीएम ट्रिक यूज़ होता है, जो अगर सेम दोनों को, मतलब जैसे ये घड़ी का एक क्वेश्चन आता है कि वो घड़ी वापस कब मिलेगी आके, है ना? जैसे 12 1 बजता है तो 12 वही मिनट हैंड एंड हावर हैंड कब आके मिलेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है एलसीएम भी यूज़ होता है। तो ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दोनों एक स्पीड अलग-अलग है, एक की स्पीड कम है, एक की ज़्यादा है। दोनों आके घूम फिर के एक जगह पे कब मिलेंगे, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है ये। यही पूछा है ना कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट अगेन, यस मिलेंगे कब वो लोग, तो एलसीएम इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। बट हम लोग डायरेक्ट भी इसमें क्या होता है, हम लोग जो स्पीड दिया रहता है उसी का एलसीएम ले लेते हैं। बट इसमें वो नहीं करना है, इसमें हम डायरेक्ट हम लोग एलसीएम नहीं ले पाएँगे, क्योंकि क्यों? क्योंकि दोनों का देखिए यूनिट भी अलग है, प्लस कोई एक ही पैरामीटर का हम लोग सेम लेते हैं। ठीक है? तो इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, हम लोग जब हमारा ये यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा, बाद में लेंगे हम लोग। ठीक है? तो ये 40 और 30 हमारा टाइम आ गया दोनों का एलसीएम लेंगे, वही होता है हमारा मीटिंग टाइम ऑफ मीट। पूछा है ना, टाइम ऑफ मीट पूछा है ना, तो यस ये अपना टाइम लेंगे। अगर स्पीड का पूछा होता तो डायरेक्ट हम लोग स्पीड को कन्वर्ट करके इसी का ले लेते हैं एलसीएम। बट पूछा है टाइम का, पूछा किस टाइम पे मिलेंगे, तो बस टाइम का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का पूछा है, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। ये बताइए आपको 265 रेज़ टू 4081 प्लस 9 इज़ डिवाइडेड बाय 266, तो कैसे होगा ये वाला, ये दिया है मैंने नीचे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए जो क्वेश्चन दिया उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लेंगे। 266 से डिवाइड करना था हमको, बट हम लोग क्या करेंगे, 5 का जो होता है रिमाइंडर वो ईज़ी, मतलब 5 का जो यूनिट डिजिट वाला हमारा वैल्यू होता है वो ईज़ी होता है सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 265 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 265 रेज़ टू सेम क्वेश्चन लिखा है, खाली यहाँ 265 लिख दिया है, ओके। और यहाँ पे हम लोग देखिए ये इसको ये 265 और 266 में डिफरेंस कितना है, तो -1 का। तो -1 रेज़ टू सेम चीज़ रहेगी, खाली यहाँ -1 आ जाएगा। अब आपको पता ही है -1 रेज़ टू ये लास्ट डिजिट देखने का, तो -1 रेज़ टू 1 तो कितना होता है, -1 होता है, और ये +9 तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। सिंपल है, रिमाइंडर इसका 8 आ जाएगा। ऑप्शन भी मैंने दिया है, ठीक है। अब आप लोग का ये काम है कि ये रिमाइंडर जो मैंने यहाँ दिया, यहाँ 5 का हमने यूज़ किया है, ठीक है। 5 का रूल लगा है, 5 का और ये 1 का यूज़ किया है। -1 रेज़ टू ये 81, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट लेने का, क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि उसकी वो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, उस पार्ट को जो आएगा वो इससे डिवाइड होने पर कौन-सा यूनिट डिजिट आता है, तो वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग सारे देख लीजिएगा, 4, 6, 9 जितने भी नंबर्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट सबके यूनिट डिजिट फाइंड करने वाला जो होता है हमारा फॉर्मूला, वो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। 4th नंबर फाइंड करना है, 3 नंबर दिए हैं, चौथा फाइंड करना है, सिंपल एकदम। तो ये एकदम ईज़ी होता है। देखिए, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड इज़ इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। ये देखिए 39 इससे इंटू 3 है, यानी 3 इंटू 3 3 गुना 117 का है। तो ये 17 का ये भी 3 गुना होगा तो 50 बनाएगा, डायरेक्ट आंसर, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अभी इसी में और कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 4th नंबर बोला है। कभी-कभी क्या बोलता है, फर्स्ट नंबर बताओ मुझे, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, फोर्थ बताओ, तो फोर्थ तो इसमें है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो सिंपल यहाँ फाइंड करना होगा। तो अब इसका उल्टा जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड, और इसमें क्या होता है, 2 नंबर दे करके पूछता है कि म मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो दोनों के बीच का ले लें, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। और कभी-कभी 3 दे करके पूछता है कि इसका हाँ, 3 दे करके पूछता है कि इसमें थर्ड नंबर क्या आएगा? मतलब 3 नंबर दे करके पूछता है कि चौथा क्या आएगा, ठीक है? सिंपल है, जैसा ये दिया है वो। 2 दे करके तीसरा पूछता है। मीन वाला तो एक मैंने बताया केस, बट आगे के 2 का स्टार्टिंग के 2 नंबर्स दे करके थर्ड नंबर पूछता है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 39 जैसे सपोज़ ये 3 नंबर दिया होता, 2 नंबर दिया होता, तीसरा पूछता है कि थर्ड नंबर क्या आएगा? थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 39 डिवाइड बाय 117 लिखेंगे, और ये 117 को 2 बार लिखेंगे, ऐसा होता है। ए डिवाइड बाय बी और बी डिवाइड बाय सी, ऐसा होता है। तो ठीक है, उससे हम लोग का सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर जब 2 दिया हो तो ये रूल यूज़ करेंगे, ओके। फिलहाल तो यहाँ 4 दिया था तो हमने सिंपली कर दिया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा देखिए अलजेब्रा से एक और क्वेश्चन आया है।
वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की -1 है, दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको भी वन स्टेप में करना आप लोग को आना चाहिए। जैसे ये देखिए, एक्स का क्यूब है तो आप एक्स -4 दिया तो 4 का रेस टू -3 तो क्या होता है 64, तो डायरेक्टली आपको 64 इंटू 3 करके डायरेक्ट 192 लिख देना है। ये स्टेप आपको मिस करना है, ठीक है। ये स्टेप लीव करके डायरेक्ट इस पे आ जाना, तो आपका आंसर जल्दी आएगा। इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए फटाक से। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम लोग ये कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए कॉस थीटा 3/2 दिया, तो आपको माइंड में फटाक से आ जाना चाहिए कि 3/2 कब आता है कॉस, तो कॉस 30 पे आता है। तो ये इससे हमको थीटा मिल गया, थीटा मिल गया तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहाँ tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, थीटा की वैल्यू 30 आएगी, तो tan थीटा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, कॉस 30 क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये प्रॉफिट एंड लॉस का था। इसके बहुत अलग टाइप का पूछा था, मतलब था सिंपल कॉन्सेप्ट का, पर ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज करके पूछा था इस बार प्री में। शॉपकीपर ऑफर्स फॉलोइंग टू डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट स्कीम देता है शॉपकीपर दुकानदार, जिसमें क्या होता है, पहले बाई 3 गेट 4 फ्री, दूसरे में बाई 5 गेट 6 फ्री। मतलब ये वही कि 3 खरीदने पर 4 फ्री दे रहा है, 5 खरीदने पर 6 फ्री दे रहा है। तो ज़्यादा आपको किस में फ़ायदा हो रहा है वो बताएं कि डिस्काउंट किस में ज़्यादा मिला है आपको। यही क्वेश्चन पूछा है, किस स्कीम में मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो वन बाय वन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है हमको, ठीक है। देखिए आपको सिंपल इसमें मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको। टोटल आइटम्स कितनी है वो आपको देख लेना है पहले। आपको टोटल आइटम्स कितने आपको मिली हैं, तो ये टोटल 4 + 3 7 टोटल आइटम्स आपने लिए, ठीक है। अब 7 लिए, उसमें से आपको फ्री कितना मिला, तो 4/7 मिला, सिंपल एकदम। 4/7 कितना परसेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए। आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड में आ जाएगा, मिनट भी नहीं। 1/7 14.2% होता है इंटू 4, तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट 57.12% यहाँ डिस्काउंट आपको मिला। सेकंड में क्या है, टोटल आइटम देखिए 5 + 6 11, 11 है आपका, कितना फ्री में आपको कितना मिला 6/11। 6 क्यों हम लोग ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि हमको पूछा गया कि डिस्काउंट कितना आपको मैक्सिमम किस में मिला है। तो डिस्काउंट मतलब वही आपको फ्री में आइटम कितना मिला, ठीक है। तो 6/11, 1/11 कितना होता है 9.09 इंटू 6, तो डायरेक्ट आपका 54 आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल देख सकते हैं, यहाँ 57 है, यहाँ 54, यानी कि स्कीम ए में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, WHM कॉन्सेप्ट, यानी कि वर्क हावर एंड मैन पावर वाला वो जो होता है ना। देखिए सिंपल है, इसमें एक मैन, एक बॉय, एक वुमेन, 3 केस दिए हैं। तीनों 10 15 30 दिन में काम खत्म करते हैं, और कितने दिन में वो लोग कंबाइनली काम कर सकते हैं, जब ऑल लोग एक साथ सब काम करेंगे, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तीनों का हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले टोटल डेज दिया है उसको, उसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए 10 15 30 का। डायरेक्टली जो बड़ा नंबर होता है वो दोनों के टेबल में आना चाहिए। जैसे 30 के टेबल, 30 के अंदर 15 और 10 दोनों आते हैं, ठीक है। 15 2 ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30, तो इसलिए ये एलसीएम 30 हो जाएगा। अगर 13, अगर यहाँ 60 होता तो 60 तक हम लोग देखते हैं। तो 60 कब आता है, 15 4 60 इन दोनों के टेबल में आना चाहिए था, ठीक है। वो डायरेक्ट एलसीएम का मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। बट यहाँ पे 30 दिया, तो सिंपल इन दोनों के टेबल में आना चाहिए। 10 के टेबल में 30 आता है, 15 में भी आता है 30, ठीक है। तो एलसीएम 30 होगा। 10/30 यानी 30/10 करेंगे तो 3 आएगा। 15 2 ज़ा 30, 31 30, ये जो आया हमारा, ये एफिशिएंसी आया कि एक दिन में लोग 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। 3 यूनिट कर सकते हैं, ये 2 और ये 1। अभी हमको देखिए, अभी हमको यहाँ पे टोटल यूनिट आ गया, टोटल टाइम आ गया, कितने दिन लगने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हम लोग का टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम कितना लगेगा तीनों को काम करने में। तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 6 बनाते हैं, तो 30 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 डेज लगेगा, ठीक है। 30/5, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। ये देखिए पूछा है कि एट इन विच इन व्हाट टाइम विल 10,000 at 4% annum produces the same interest as 8,000 does in 4 years at 5% simple interest, ओके। तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 10,000 4% इंटरेस्ट पे 4,000 रुपया, मतलब आपको ए 1 ईयर का 400 रुपीज़ मिलेगा, 4% इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो वही पूछा है कि आपको 1,600 रुपीज़ कितने टाइम में मिलेगा। सिंपल है, 400 × 4 करेंगे, आपका 4 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है एकदम। 1600 रुपये लेने के लिए आपको, और अगर आपको 1600 चाहिए तो कितना लगेगा, तो 400 × 4 करेंगे, आपको 4 ईयर्स आ जाएगा, सिंपल एकदम। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सिंपल दिया है कि
आपने 10,000 4% पे आपको 400 रुपीज़ पर एनम मिलता है, तो आपको टोटल इनकम 1600 आपको मिलने वाला है इस दिए हुए क्वेश्चन में। तो आप 1600 तक कितने टाइम में पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाई 1600 करेंगे तो हमारा 4 आंसर है, यानी कि 4 साल लगेंगे आपको इतना इतना इनकम लेने के लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब ये 2 पार्ट में कवर खत्म करेंगे पेपर्स को। 1 पार्ट अभी खत्म हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट अब कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, और इसको अच्छे से देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस फार्मूला रिलेटेड हैं, दिए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है वो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।